आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। अगर 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका दीजिए। 2 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ जी, वो मुहावरा बात थी, लेकिन उस बात को छोड़ दे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड हैं, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया भाई साहब, आधा मिनट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल, आधा मिनट दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फिर भी मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था, माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फिर भी मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था, डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते हैं कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, और मैंने जिक्र किया सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी कलाम की हिफाजत करने का ठेका क्यों नहीं लिया? बहुत अहम सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है कि जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई, जितने भी वही कुरान मजीद के पहले आए, वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी और एक ग्रोह के लिए थी। मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे बनी इसराइल के लिए, सिर्फ इसराइल के लिए थे, सारी दुनिया के लिए नहीं थे। बाइबल में कहा गया है, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रेड लेटर बाइबल में, गॉस्पेल में, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। मैं सिर्फ भेजा गया हूं जो बनी इसराइल है, जो भटके हुए। अरे बाइबल में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, वो अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कुरान में और बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान में, पहले कहूँगा सूरह सफ में, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, फॉर जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम सेज देयर विल बी अ मैसेंजर टू कम बाय द नेम ऑफ अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान मजीद में, एक पैगंबर आएंगे जो आपको कहेंगे, उसका नाम है अहमद। और कई बार न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, एंड
Gospel of John, chapter number 16, verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. इसमें लिखा है कि मुझे आप ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 आयत वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 कि मुझे आपको बहुत सी चीजें कहना है लेकिन आप अभी नहीं समझ सकेंगे। वो ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ जो हक का रुआएगा वो आपको दिखाएगा, वो आपको समझाएगा। वो अपने आप नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, वो मेरी तारीफ करेंगे। ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11 से 14 है, ये ईसा अलैहिस्सलाम पेशेंट गोई कर रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कह रहे कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, आप अभी समझ नहीं पाएंगे। वो जब आएंगे हक के पैगंबर, वो आपको कहेंगे सारे सच्चाई और वो जो कुछ सुनेंगे अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे वो कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। आज की तारीख में इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें फर्ज है हर मुसलमान के लिए क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। आप कोई भी मजहबी किताब उठाओ गैर ईसाई, कुरान एक वाहिद गैर ईसाई मजहबी किताब है जिसमें हर मुसलमान को मानना फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं अपने आप को बोल सकता है। आप समझ रहे? तो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे बनी इसराइल के लिए। तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोग के लिए आए और जो कलाम उनके लिए नाजिल किया गया था, जो अल्लाह ने कलाम नाजिल की, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसके वालिद नहीं, लेकिन आखिरी नबी है और खातमुन नबी है। व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला सब चीज़ जानता है। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। वो सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी रहमत सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे कायनात के लिए। और क्योंकि पहले जितने भी वही आए, तोरा, ज़बूर, इंजील, सूफ, इब्राहिम, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और सिर्फ एक ग्रोह के लिए थे। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा गया था। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, हमने कुरान भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को अंधेरे से रोशनी मिला। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, 52, हियर इज द मैसेज फ्रॉम मैनकाइंड, लेट देम नो देयर इज वन गॉड, लेट द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक हीड। आप ये समझ लो सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है और वो जान ले क्या एक ये अल्लाह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, रमदान वॉज द मंथ इन विच द कुरान वॉज रिवील्ड। रमदान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लिए। कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 49, 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सिर्फ अरबों को नहीं। तो क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, उसके बाद कोई और कलाम नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी जितनी किताब आए उनको महफूज रखना सही नहीं समझा और लॉजिकल है।
हम जब जाते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हम जब तहकीक करते हैं साइंस में, तो साइंस के अंदर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन की किताब पढ़ेंगे या पुरानी किताब? पुरानी किताब में हो सकता है गलतियां है, हो सकता है गलती नहीं है, हो सकता है इनकम्प्लीट है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लेटेस्ट एडिशन। तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व ताला का आखिरी कलाम है इंसानियत के लिए, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सारे इंसानियत के हल दिए। आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले क्यों नहीं नाजिल की? पहले क्यों तौरा की, फिर ज़बूर की, फिर इंजील की, फिर कुरान? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला इंसानों के खालिक है, इंसानों को अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसी मिसाल हुई, मेरा बेटा बोलता है अब्बा मुझे डॉक्टर बनने का है, आप मुझे नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डालते, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डालो। मैं बोलेगा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। डायरेक्ट आपको मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे, क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व ताला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएगा। जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाजिल करते, वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को जरूरत नहीं समझा, उसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान से मिलता है हमें कोई इतराज नहीं, कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1 मिलियन, मिलियन रुपीज नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज, और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाजत ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी है। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस। तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफी है। अल्लाह ताला आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता है। आखिरी एडिशन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम, आम इंसानों को क्यों वक्त जाया कर रहे? आप समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हाना व ताला हमारा मालिक है, हाकिम, वो जानता है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनने का है, मैं तालिब हूँ तकाबुल अध्ययन का, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों बोलूँ बाकी मुसलमान को पढ़ूँ? तो अल्लाह सुब्हाना व ताला इंसानों के लिए आसानी चाहता है, साफ कह चुका है ये आखिरी कलाम में, इस पे अमल करो। और एक मजहब जो अल्लाह ने हमेशा सिखाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, कि सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के नज़दीक सही है, वो इस्लाम।